नमस्ते दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमोल आज आपके लिए सीटेट जनवरी 2024 में एप्लीकेशन भरते समय आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या शैक्षणिक पात्रता होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि सीटेट जनवरी 2024 के आवेदन पत्र के लिए क्या क्या पात्रता हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीटेट ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला जो रूल्स बताया उसने उन्होंने बोला गया है कि एनसीटीए ने जो रिकमेंड किए वही क्राइटेरिया जो है वही व्यक्ति एलिजिबल हो सकता है। तो एनसीटी के रूल्स क्या कहते हैं उसके हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके पहले सीटेट के दो प्रकार के पेपर्स होते हैं। पेपर नंबर 1 के लिए एनसीटी ने कुछ अलग एलिजिबिलिटी बताई है और पेपर नंबर 2 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग बताए। तो पेपर नंबर 1 के लिए क्या क्राइटेरिया है और कौन एलिजिबल हो सकता है इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 के लिए कौन एलिजिबल हो सकता है, तो जो व्यक्ति जिस विद्यार्थी ने या जिस मतलब स्टूडेंट्स ने 12th पास किया है, 50% मार्क उसको मिले हैं, साथ ही साथ वो डीएलईडी कोर्स उसने कंप्लीट किया है या डीएलईडी के लिए रिसेंटली उसने आवेदन पत्र भरा है, तो ऐसे अपियर स्टूडेंट्स भी इस पेपर नंबर 1 के लिए एलिजिबल है। सेकंड कौन है एलिजिबल हो सकता है, तो 12 जिसने किया है, जिसको 50% मार्क मिले हैं, साथ ही साथ वो अभी रिसेंटली बीएलईडी कोर्स कर रहा है या बीए बीएड कोर्स कर रहा है जो कि 12वीं के बाद 4 साल का होता है, ऐसे वे ही विद्यार्थी इसके लिए अपियर है। जैसे कि सपोज मान लेते हैं कि बीए बीएड जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए किसी ने अप्लाई किया है, अपियर है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे अपियर स्टूडेंट्स भी इस पेपर नंबर 1 के लिए अपियर या एलिजिबल है। तीसरा जो है वो जिस बच्चे ने या जिस विद्यार्थी ने 12वीं पास किया है, 50% मार्क्स है, डीएलईडी या जो डीएड है वो उसने स्पेशल एजुकेशन से किया है, तो वही बच्चा जो है वो इस सीटेट के लिए भी एलिजिबल कहा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी जो बदलाव किया है सीटेट ने रिसेंटली 2022 से ये बदलाव है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो बच्चा जिसने 12th में 50% मार्क नहीं है लेकिन उसे 45% तक के 45% मिनिमम मार्क्स है, वही बच्चा जो है वो इस पेपर नंबर 1 के लिए एलिजिबल कहा गया है। तो एनसीटी ने 12th में जिसको 45% मार्क्स मिले और जिसने डीएलईडी किया है, ऐसे ही बच्चा जो है वो पेपर नंबर 1 के लिए अपियर हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात मतलब एनसीटी ने स्टैंड लिए। अभी पेपर नंबर 2 के लिए क्या एलिजिबिलिटी, तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ पेपर नंबर 1 के लिए बीएड कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। पेपर नंबर 2 के लिए बीएड कैंडिडेट्स अपियर हो सकते हैं। जैसे कि पेपर नंबर 2 में अगर देखेंगे तो जिस व्यक्ति ने बीएससी किया है, जैसे साइंस मैथ सब्जेक्ट से बीएड किया है, ऐसे ही बच्चे जो है वो पेपर नंबर 2 के लिए अपियर हो सकते हैं। और जिस बच्चे ने बीए किया है, बीकॉम किया है, उसके बाद बीएड किया है, वो वही व्यक्ति जो है वो पेपर नंबर 2 के लिए। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि इस जगह पे आपको बीएड इंपॉर्टेंट होना आवश्यक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्राइटेरिया में कौन आता है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्राइटेरिया में जो है वो जिस व्यक्ति ने ग्रेजुएशन किया है, 50% ग्रेजुएशन को मार्क है और उसने डीएलईडी मतलब ग्रेजुएशन के साथ ही साथ डीएलईडी जिसने कंप्लीट किया है, वही व्यक्ति पेपर नंबर 2 के लिए अपियर हो सकता है। तो इस जगह पे पेपर नंबर 1 के लिए भी वो अपियर है और इस जगह पे वो मतलब पेपर नंबर 2 के लिए अपियर हो सकता है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, तो जो बच्चा जो है वो जिसने ग्रेजुएशन किया है, जिसने पीजी किया है, ग्रेजुएशन के बाद उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उससे भी दोनों भी जगह पे ग्रेजुएशन पे भी और पीजी पे जिसे 50% मार्क है और जिसने बीएड कंप्लीट किया है। और फिर एक बार बता, तो बीएड कंप्लीट किया हो या अपियर होगा तो वो भी बच्चा इसमें अपियर हो सकता है। तो महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली एडमिशन हुए हैं और वही बच्चे जो है वो इस मतलब अपियर बच्चे जो फर्स्ट ईयर में जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, वो भी बच्चे इस क्राइटेरिया के अंदर पेपर नंबर 2 के लिए अपियर है। तो आप लोग भी फॉर्म भरेंगे तो जैसे ही आप बीएड करेंगे, अगर आपके पास सीटेट की क्वालिफिकेशन होगा तो आपको गवर्नमेंट जॉब या जॉब में बहुत अच्छी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सेकंड क्राइटेरिया थर्ड क्राइटेरिया कौन सा है, जिस बच्चे ने 12th पास किया है 50% मार्क से और वो बच्चा जो है वो बीएलईडी कर रहा है या बीए बीएड कर रहा है, इस जगह पे भी अपियर बच्चा भी मतलब जो कंप्लीट किया है 12th के बाद, जिसने बीएलईडी कंप्लीट किया है या बीए बीएड कंप्लीट किया है, ऐसे ही बच्चे इस पेपर नंबर 2 के लिए अपियर हो सकते हैं। तो अगर इस जगह पे देखेंगे तो अपियर बच्चों के लिए पेपर नंबर 1 था,
इस जगह पे 50% मार्क्स विद कंप्लीटेड बीए बीएड और बीएलईडी जो कोर्स है वो कंप्लीट होने वाले बच्चों के लिए पेपर नंबर 2 का क्राइटेरिया दिए गए। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी का, तो 12 जिसने पास किया है, जिसको 50% मार्क है, साथ ही साथ उसने बीए बीएड या बीए एजुकेशन बीए बीएड या बीएससी बीएड जिसने किया है 12th में 50% और बीए कुछ जगह पे जैसे आईटेप का कोर्सेज चल रहे, तो आईटेप के कोर्सेज 12th के बाद जो आईटेप का कोर्स है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, तो ऐसे बच्चे भी इस रूल्स के अंदर पेपर नंबर 2 के लिए अपीयर हो सकते हैं। फिफ्थ क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन, जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है और बीएड कर रहा है और वो भी स्पेशल एजुकेशन से कर रहा है, तो वो भी बच्चा पेपर नंबर 2 के लिए अपीयर माना जाएगा। 6 नंबर जो क्राइटेरिया है उसमें ये दिया गया है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट है, 50% मार्क्स है और 50% मार्क्स है, सॉरी ग्रेजुएशन किया है और 45 जिसको मार्क्स परसेंटेज ही मार्क्स मिले और जो बीएड कंप्लीट किया है वो भी बच्चा इस पेपर नंबर 2 के लिए अपीयर है। जैसे कि मैंने बोला था कि एनसीटी ने 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके अनुसार जिसको 45% मिनिमम 45% और उससे भी ज्यादा अगर मार्क्स मिले होंगे तो वो भी बच्चा क्या है कि एनसीटी के रूल्स के 2020 के रूल्स के कारण पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। और लास्ट में सबसे ज्यादा जो एलिजिबिलिटी है जो है वो पीजी जिसने किया है 55% मार्क्स है और जो बच्चा पीजी में जैसे 55% मार्क्स है और जो बच्चा इंटीग्रेटेड को काम कर रहा है, इंटीग्रेटेड जिसने बीएड एमएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है जो 3 साल का है, ऐसे बच्चा अगर होगा जिसको 55% मार्क्स है पीजी के लिए और बीए मतलब बीएड एमएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स अगर उसने कंप्लीट किया होगा तो वो बच्चा जो है वो पेपर नंबर 2 के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो इस तरह से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनसीटी ने दिया है। अगर आप इसमें क्राइटेरिया में बैठ सकते हो तो आपको एक तो समझ में आएगा कि आप पेपर नंबर 1 के लिए अपीयर हो या पेपर नंबर 2 के लिए। अभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं बताऊंगा, जैसे कि नोटिफिकेशन जो आया है सीटीटी का जो है वो 2 नवंबर को आया है। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट जो होने वाली है वो 3 नवंबर से होने वाली है। लास्ट डेट जो आपको सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की जो है वो 23 नवंबर को है और जो आपके एग्जाम होने वाली है वो है 21 तारीख को 21 जनवरी 2024। तो इसको भी आप ध्यान से देखिए और इसको भी अच्छे से रिमाइंड कीजिए और मेरी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही सीटेट के बारे में वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही सीटेट के बारे में जानकारी आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। धन्यवाद।